नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और अगले 2 महीने के भीतर ही वो पद की शपथ ले लेंगे। और इससे पहले अनुमान ये लगाया जा रहा है जहां युद्धरत देश है वहां हलचल शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप का आना लड़ाई रुकवा सकता है। ये अंदाजा हवाई नहीं है, बल्कि पिछले कार्यकाल में ट्रंप कई ऐसे देशों को हाथ मिलाने पर विवश कर चुके हैं जो आपस में कट्टर दुश्मन थे। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जो 3 सालों से चला आ रहा है। चुनावी कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने लड़ाई का जिक्र करते हुए इसे रुकवाने की बात की थी और ऐसा काफी हद तक संभव भी है। और अगर युद्ध ना रुके तो भी ट्रंप के कहने पर मॉस्को और कीव दोनों के बीच सीजफायर तो हो ही सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए जिसमें साल 2014 के युद्ध में कब्जे वाले क्रीमिया का हक रूस को मिल जाए और साल 2022 के बाद से रूस ने जो हथियाया है वो यूक्रेन को लौटा दिया जाए, यानी यथास्थिति बरकरार कर दी जाए जो पहले हुआ करती थी। बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग ट्रंप के रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन से काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। खुद अमेरिकी लीडर ने पुतिन से शानदार व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र कई बार किया है। संभव है कि ट्रंप की वापसी से रूस पर लगे कई प्रतिबंध भी हट जाएंगे। दोनों तरह के फायदों को देखते हुए मॉस्को ट्रंप की बात मान सकता है और यही हाल यूक्रेन का भी है। 3 सालों से रूस जैसे बड़े देश से जंग के लिए उसे काफी सारी मदद अमेरिका से ही मिली है। अब सत्ता बदल चुकी है, हो सकता है कि ट्रंप सहायता से सीधे इनकार ना करते हुए हाथ कस लें और इससे पहले कमजोर पड़ा कीव और मुसीबत में आ सकता है। तो इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हाथ मिला लें, या यूं कहें कि ट्रंप अगर चाहें तो ये करवाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूक्रेन कुछ समय से खुद को नाटो में शामिल किए जाने की सिफारिश कर रहा है, वहीं रूस इसका खिलाफ रहा। ट्रंप के पास इतनी ताकत है कि वो इस मामले को भी किसी नतीजे तक ले जा सकते हैं। यहाँ याद दिला दें कि अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडर रहा है और ट्रंप कई बार धमका चुके हैं कि वो नाटो से हाथ खींच लेंगे। ये ऐसी धमकी है जो पूरे वेस्ट में हलचल पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। फिलिस्तीन में मौजूद हमास उस पर हमलावर रहा है, तो वहीं ईरान और उससे जुड़े कट्टर गुट भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान भी बीच बीच में आक्रामकता दिखाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजराइल के पक्षधर रहे हैं, साथ ही ईरान को लेकर उनका कड़ा रुख पिछले ट्रंप में भी दिख चुका है। तो यहाँ मामला साफ है कि इजराइल को मदद देते हुए वे ईरान की फंडिंग पर चल रहे सारे चरमपंथी समूह जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को कमजोर कर सकते हैं, जो एक अनुमान है। चीन फिलहाल एक ऐसा देश है जो किसी से सीधे युद्ध नहीं लड़ रहा, लेकिन जो पड़ोसियों के साथ लगातार तनाव बनाए रहता है। बाजार और कूटनीति पर अमेरिका से उसकी सीधी लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन को साधने के लिए कई नीतियां बनाई थी ताकि उसकी आक्रामकता कुछ हद तक कम हो सके। उसके बाद लीडर जो बाइडेन बनकर आए तो ये पॉलिसीज जारी रही, तो यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई उसको बाइडेन ने भी सुचारू रूप से चालू रखा था। पिछली बार उन्होंने चीन से आ रहे सामान पर भारी शुल्क लगा दिया था ताकि आयात कम हो और अमेरिका खुद अपने उत्पाद बनाए। ये चलन जारी रह सकता है। दक्षिणी चीन सागर पर भी ट्रंप बेहद सख्त रहे और कई कदम लिए थे ताकि चीन को सागर पर कब्जा करने से रोका जा सके। इस मामले में भी उनका पुराना रवैया दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि व्यापार और कूटनीति पर ट्रंप कुछ नए फैसले ले जो अमेरिका और चीन के बीच ठंडे पड़े यूं कहें ठंडेपन को कम कर दे, या यूं कहें बर्फों को थोड़ा सा पिघलाने में काम आए। युद्धरत देशों के बीच ट्रंप की वापसी से जो उम्मीद जागी है उसके पीछे ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड है। पुराने कार्यकाल में उन्होंने कई समझौते करवाए, ये समझौते अंजाम तक नहीं पहुंच सके तो भी उसकी कोशिश जरूर की गई है। किन देशों के बीच उन्होंने सुलह करवाई है और हाथ मिलवाया, अब वो आपको बताता हूं। ट्रंप ने दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से मुलाकात कर कोरियाई प्रायद्वीप से तनाव को कम करने की कोशिश की थी। ये भेंट वैसे कोई ठोस चेहरा नहीं ले सकी, लेकिन नॉर्थ कोरिया और आक्रामकता कुछ समय के लिए थम तो जरूर गई थी। अफगानिस्तान में संघर्ष कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन के दौरान दोहा समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट आई ताकि तालिबान और स्थानीय सरकार में तालमेल बैठ सके। हालांकि ये गणित भी ठीक नहीं बैठ पाया, लेकिन कोशिश जरूर की। इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम समझौता बड़ी जीत मानी जाती है। इसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे अरब देशों के संबंध इजराइल से काफी हद तक सुधरे हैं। कईयों ने तभी इजराइल को देश की मान्यता दी, नोबेल पुरस्कार तक उनकी बात जा पहुंची थी। बात ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी में मिडिल ईस्ट और कोरियाई प्रदीप में स्थिरता का काफी फोकस रहा है। यहाँ तक कि हर दम अमेरिका खिलाफ
आग उगलते उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से भी ट्रंप ने 3 बार भेंट की थी। इन शांति वार्ताओं का एजेंडा कोरिया में स्थायी शांति लाना, हालांकि ये हो नहीं सका, लेकिन कोशिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित हो गया। यानी ट्रंप की कोशिशें इंटरनेशनल मंचों पर असर बना चुकी थी। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार मिल नहीं सका, लेकिन फिर भी कोशिश जबरदस्त देखने को मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो किन किन बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और कैसे जो दुनिया में इस समय जंग छिड़ी हुई है उसमें अमेरिका एक नए रंग को प्रस्तुत करता है और कैसे सफेद झंडा यानी कि जो सभी देशों के बीच युद्ध विराम है उसको कायम करने में कामयाब होता है।